तो पहला चैप्टर का आज दूसरा पार्ट वीडियो है और इसमें भी 4 ऑब्जेक्टिव लगाएंगे हम लोग। तो हर पार्ट में 4 ऑब्जेक्टिव करते हैं। टफ थोड़ा सा चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि चैप्टर टफ नहीं है, इसमें नाम याद करना टफ लगता है बच्चों को, तो इसलिए चैप्टर ही टफ बोल दिया गया है, लेकिन बहुत ईजी है। ध्यान से देखो, 4 क्वेश्चन कराऊंगा बैक टू बैक, लेकिन काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो एक से देखो, एक नंबर से लेके ऑब्जेक्टिव देखो, आप बवाल कर दोगे अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देहात के जो लड़के होंगे, देसी लड़के होंगे भाई, उनको मज़ा आता होगा पढ़ने में, मेरे लैंग्वेजेस समझ में आती होंगी। कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास इतना दिया है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझा करो, ऑब्जेक्टिव आसान लगेगा। एफ एक्स का मान इतना दिया है और जी एक्स का मान इतना दिया है, तो तुम्हें गॉफ निकालना है। गॉफ क्या होता है ध्यान से समझो। इसमें कह रहा है कि जी ओ एफ आपको निकालना है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब होता है, ध्यान समझना, यानी कि जी भी होगा और जी से तुम निकालोगे, इस वाले से निकालोगे, इसमें खाली एफ का मान रख दोगे, ये पूरा एफ का जो मान है ना, एक्स की जगह पर रख दोगे, आंसर आ जाएगा। यानी जी ओ एफ को बोलते हैं हम लोग जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो तुम्हारे पास जी ऑफ एफ एक्स क्या दिया है, मैं पहले पे तो लिखो कि जी एक्स क्या दिया है तुम्हारे पास, देखो, और 2x प्लस के 3 दिया है, इतना दिया है, इसी के मैं सबको बनाना है। और तुम्हारे पास जी ओ एफ एक्स लिखना है, ध्यान से समझो मेरे भाई, जी जस के तस, और जी में ही किसका मान रखना है, एक्स का मान रखना है। एक्स का मान तुम्हारे पास एफ एक्स दिया है तुम्हारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 1। अब समझ में आपको आ गया होगा कि गॉफ का मतलब क्या होता है। जी में एक्स का मान रख देना, यानी एफ एक्स का मान रख देना ही गॉफ कहलाता है, ठीक है। तो देखो, इस वाले पे हमें बनाना है 2 जस का 10। अब x के जगह पे हम इस वाले वैल्यू को रखेंगे ना, क्योंकि जी एक्स निकाल रहे हैं, जी एक्स हो गया ये पूरा इसी का तो मान है, एफ एक्स का मान है, तो जी ऑफ एक्स, तो इसी की वजह से जी गॉफ निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 है, भर दिया। प्लस में क्या है मेरे भाई, 3 है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 2 में गुणा करोगे, 2x स्क्वायर माइनस के 2 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, ध्यान से समझना ये क्या है, अच्छे से लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस प्लस के 1 आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 1 कहाँ पर दिख रहा है मेरे भाई, पहला नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 1 नंबर। गॉफ निकालने का सही तरीका क्या होता है, जी ओ एफ। गॉफ का मतलब ही होता है कि जी में एफ एक्स का मान रख दो, बस सिंपल था। जो भी जी का इक्वेशन दिया रहेगा उसमें एक्स की जगह पे एफ एक्स का वैल्यू रख दो, बस माना जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, यदि एफ ए जो है वो बी को सम्मेलन द्वारा, यानी कि ए जो है बी के साथ रिलेशन बना रहा है, संबंध बना रहा है, मान लो फलन कर रहा है, ठीक है, तो जी ऑफ बी जो है सी के साथ कर रहा है, तो ई एक है। देखो ध्यान समझो, क्वेश्चन से छोड़ दो। कह रहा है कि फंक्शंस ऑफ ए जो है, यानी कि किसके साथ रिलेशन बना रहा है, संबंध बी के साथ, बी किसके साथ बना रहा है, सी के साथ, और कह रहा है कि ए बी के साथ जब बना रहा है तो ये क्या है, एकाएक है, ठीक है, और बी जब सी के साथ बना रहा है तो ये भी एकाएक है, ये प्रश्न नहीं कह रहा है, तो कह रहा है कि ध्यान से समझो, ठीक है, एकाएक है। तो अगर हमारा डायरेक्ट ए जो है सी के साथ संबंध बनाएगा, यानी पहला वाला से दूसरा वाला के साथ संबंध बनाएगा, अगर मान लो ए जो है सी के साथ संबंध बनाएगा, तो अकेले बना रहा है, ए सी के साथ अकेले ही तो बना रहा है, तो ये भी क्या होगा, एकाएक ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। 7 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिलोम फलन होगा। अरे यार, प्रतिलोम फलन क्या होता है, एफ इनवर्स एक्स होता है प्रतिलोम फलन। तो ये क्या होता है बताओ, एक आच्छादक होता है, क्या होता है, एक आच्छादक को हम लोग एफ इनवर्स एक्स का जो फलन होता है एक आच्छादक होता है। ये याद होगा आपको, अच्छे से पढ़े हो यार, नहीं पढ़े हो पढ़ो जाके, सब तो बना रखा है हमने। 8वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बराबर तुम्हारे पास 1 2 3 दिया है मेरे भाई, 1 2 3 को पद दिया है, ठीक है, तो ए से ए पर परिभाषित सभी एक फलनों की संख्या, ए से ए पर है, तो परिभाषित फलनों की संख्या आपको बताना है, संख्या कितना होगा। तो 3 2 1 है ना मेरे भाई, 3 गुणे 2 गुणे 1 कर दो, कितना, 3 दूनी 6, कितना ऑप्शन 6, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। बस बहुत तेजी से क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन इसमें समझ में आया होगा 2-3 मिनट के वीडियो से ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छा नंबर फोड़ोगे अपने बोर्ड एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक, मचा दो मेरे भाई, ठीक है। कर्ण बैच ले जोड़ो, बच्चों को जोड़ो, सभी को जोड़ो, एंड सबका नंबर अच्छे से बोर्ड में ले लाओ, तब देखो बवाल मचेगा। जितना ज़्यादा तुम कॉम्पिटिशन्स के लेवल पे रहोगे उतना अच्छा तुम रिजल्ट ला पाओगे। और आपका भाई है ही सारा चीज़ कवर कराने के लिए और फ्री में बांटने के लिए भी PDF वगैरह, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना।